गोपालगंज। तो 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और मोकामा आपको लिए चलते हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब चूंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी सुखद हैं, क्योंकि वोटर्स यहां पर बड़ी संख्या में, चाहे वो महिला वोटर हो या फिर पुरुष वोटर हो, बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जरा सबसे पहले तस्वीरों को दिखाते हुए ही उनसे बातचीत भी कीजिए और हम शैलेंद्र का रुख करें और मोकामा की तस्वीर दिखाएं। उससे पहले अपने गेस्ट पैनलिस्ट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार एजाज अहमद साहब जुड़े हुए हैं, संतोष पाठक जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे संतोष पाठक जी आपसे ही जानना चाहते हैं, अगर आप बात करते हैं विकास की, आप साफ छवि की बात करते हैं, लोगों के बीच नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी की बात करते हैं, तो जनता जब आप इस चुनावी मैदान में खड़े हैं तो आपसे भी पूछेगी कि वही नीतीश कुमार जब आपके साथ थे तो सब कुछ अच्छा कैसे था, आज सब कुछ एकाएक खराब कैसे हो गया? जी, सब कुछ अच्छा था ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा। इस सरकार में रहने के बावजूद जो कमियां रहीं सरकार में, उसको हम लोगों ने लगातार सरकार के सामने भी रखा और जनता के सामने भी रखा। सभी को ये विषय ध्यान में है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कितनी बार शराबबंदी की कमियों को सामने रखा और लॉ एंड ऑर्डर में जो कमियां रहीं उसको भी सामने रखा, और जो भी गवर्नेंस से संबंधित जो मुद्दे हमारे समझ में कमज़ोर दिख रहे थे उसको हम लोगों ने सरकार के अंदर भी उठाया और सरकार के बाहर भी उठाया है। तो ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने एक पूर्व की भांति एकदम कंप्लीट आपको ये दे दिया था। नीतीश कुमार जी के शासन में जो कमियां दिखने लगी थीं और आज जो दिख रही हैं उसको हम लोगों ने लगातार रेखांकित किया है। और नीतीश कुमार जी का जो संदर्भ है, आप 2010 के बाद से जो घटता हुआ क्रम है उनका एक नेता के रूप में, वो समाज के सामने पूर्णतः स्पष्ट तौर पर स्थापित हो चुका है। 2010 में इसी नीतीश कुमार जी को 115 सीटें मिली। 2015 में जब वो लालू जी के साथ चले गए हमको छोड़कर, तो वो घटकर 71 पर आ गए, और 2020 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो घटकर 43 पर आ गए। ये नीतीश कुमार जी के घटते हुए लोकप्रियता का निशानी है और हम लोगों ने इस संदर्भ को समाज के सामने स्पष्ट तौर पर रखा है। आप एक स्थापित नेता थे नीतीश कुमार जी, और अगर ये किसी और को दोषी बताते हैं अपनी कम होती हुई सीटों के लिए, तो इससे बड़ा विरोधाभास और कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं नीतीश कुमार जी को 2010 में जब लोजपा रामविलास जी के नेतृत्व में थी, तो 2010 में लालू जी के साथ गठबंधन करने के बावजूद नीतीश कुमार जी 141 में 115 सीटें जीतने में सफल हुए थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बिहार में एक अच्छा शासन दिया था। आज सबसे बड़ा मुद्दा 2005 के बाद से आज तक लगातार बना हुआ है कि कैसे समाज में शांति स्थापित होगी। लेकिन उसी मुद्दे पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोगों को डरा रहे हैं, धर्म के आधार पर लोगों के बीच बिखराव की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये आरोप आपके ऊपर है। नहीं, आरोप लगा देने से वो सच्चाई में नहीं ना परिवर्तित हो जाएगी। हमारा जो नारा है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हम लोगों ने सरकार के नाते सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, हम लोगों ने समानांतर काम करके दिखाया है। चलिए, गोपालगंज में आप कितना काम कर पाए, जरा एक बार ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, संतोष जी जरा चला वहां चले चलते हैं। निराधार हो जाता है, फिर ये कोई बात ही नहीं रह जाती है। अल्टीमेटली जनता क्या सोचती है वही मायने रखता है, वही महत्वपूर्ण है। चाहे वो महागठबंधन की बात कर लीजिए या फिर एनडीए की बात कर लीजिए, कमजोर पड़ता है तो जनता आपको नकारती है। नीतीश कुमार जी से बड़ा उदाहरण और क्या होगा? चलिए, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भले 2 सीटों पर उपचुनाव हो, लेकिन इन 2 सीटों की जीत और हार बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं इसे लेकर तभी तमाम पार्टियों की साख के दाव की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ गोपालगंज से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जरा गोपालगंज के लोगों से ही बात कीजिए, क्योंकि पार्टियां आज जब वोटिंग हो रही है तब भी ये दावा कर रही हैं कि भाई हमारा काम बोलेगा, हमारा काम और हमारी जनता के बीच हमारी पैठ बोलेगी, हमारे विधायकों का काम और उनकी छवि बोलती नजर आएगी। तो जरा लोगों से ही पूछ लीजिए कि गोपालगंज में कितना काम हुआ है, गोपालगंज में वहां की जनता कितनी संतुष्ट है, क्या चाहती है, क्या मुद्दे उसके ज़हन में है? बिल्कुल विवाद, देखिए सीधे हम सवाल वोटरों से ही करते हैं। ये बताइए, वोट करने आए हैं, युवा हैं, क्या लगता है गोपालगंज में कितना विकास हुआ है और आगे जो वोट करने आए हैं वो किन मुद्दों पे आप लोग करने आए हैं?
वोटिंग करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसा विकास हो रहा है। मतलब विकास के लिए वोटिंग होता है। और अब तक कितना विकास हुआ है? विकास तो हो ही रहा है। हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अगर हम औसत पे बात करें तो 100 में कितना विकास हुआ है? 40, 50, 60, 70 कितना विकास, कितना प्रतिशत मानते हैं विकास यहाँ पे हुआ है? विकास तो ये नहीं बता सकते हैं कि कितना परसेंट मतलब हो रहा है। मापदंड आपने तय नहीं किया लेकिन विकास नजर आ रहा है आपको। हाँ, आप बताइए, युवा है, क्या चाहते हैं, किस तरह से विकास बदलाव हो। बदलाव हो? जी हाँ, जी, बदलाव। चलिए आप पूरे बेरोजगार युवाओं के लिए हाँ, चलिए आप कुछ कर रहे रोजगार हैं? नहीं है। फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं आप? जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसका पढ़ाई लिखाई नहीं है। जिसका पढ़ाई लिखाई होता है उसका नौकरी मिलता है और नहीं भी मिलता है, उनके लिए भी कोई अलग सुविधा से रोजगार मिले। हाँ, रोजगार मिले। चलिए, रोजगार मिले है, युवा हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं रोजगार मिले। वोटर्स जो हैं, कतार लंबी है, महिला वोटर हो या पुरुष वोटर हैं, विवाह सभी वोट करने को लेकर के, वोट कास्ट करने को लेकर के उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो महिला जो वोटर हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कि कैसा नेता चाहिए? विकास हुआ है आपके इलाके में? विकास चाहती हैं? आगे आगे क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहती हैं? विकास चाहती हैं, अच्छा नेता चाहती है, क्या चाहती हैं? अच्छे नेता हम लोग को चाहते हैं। इसलिए जो रोजगार नहीं है उसको रोजगार देना चाहिए। जिसका जगह जमीन नहीं है, इधर उधर घूमता है, उसका भी नजर चाहिए सरकार का। सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान में मिलत चाहिए। चलिए, तो अपनी भावना है और इन भावनाओं का सम्मान जो है वो सभी करते हैं। और इसी तक जो विवाह है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला वोटर हो, पुरुष वोटर हो, सभी चाहते हैं कि विकास हो। और विकास का पैमाना जो है इन लोगों ने सीधे तौर पे रखा है कि रोजगार सबसे प्रमुख होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिले। और दिखाया भी गया है कि चाहे 2020 का चुनाव हो या अभी उपचुनाव हो, दोनों में ही रोजगार सबसे पहला मुद्दा रहा है। और चूंकि अब समीकरण भी बदले हैं, सरकार भी बदली है, तो ऐसे में चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों के लिए ये लिटमस इसीलिए टेस्ट कहा है। जा रहा है ये कि 2 नीतीश सीट पर कुमार भारी के चुनाव हो एनडीए रहे से हैं। बाहर लेकिन होने ये और 2 सीट जो आरजेडी है, के वो साथ तय करेगा मिलने के बाद कि ये सरकार पहली बार बनने के बाद भी उपचुनाव कोई हो रहा है। और किसकी इस मजबूत है उपचुनाव यहाँ को पे। जनता कैसे देख रही है, जनता कैसे इसे सोच रही है, उसी के परिणाम को जानने की कोशिश जनता के इस वोट के जरिए नेता भी कर रहे हैं। और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो लोगों की बातों से नजर आती है। जनता ये जान रही है कि भाई सरकारी नौकरी मिलना ही नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब सरकारी पद पर बैठ जाएं, सरकारी नौकरी की पर्ची हाथ में मिल जाए, वही रोजगार नहीं है। स्वरोजगार लोगों को मिलने, ये कोशिश भी अगर पार्टियों की तरफ से होती है, नेताओं की तरफ से होती है, सरकार की तरफ से होती है, तो ये विकास का पैमाना है। मोकामा और गोपालगंज में मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। निर्वाचन आयोग का विशेष कंट्रोल रूम पूरे वोटिंग पर निगाहें बनाकर रखे हुए और कंट्रोल रूम में न्यूज 18 के खबरों के जरिए भी अधिकारी अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। फिलहाल अब तक एक भी ईवीएम मशीन में किसी तरह की खराबी की शिकायत कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंची है। और अधिकारियों का यह कहना है कि नई तकनीक की वजह से पहले ही गड़बड़ियों को डिटेक्ट कर लिया जा रहा है और यही वजह है कि ईवीएम मशीन की खराबी की कोई सूचना कहीं से नहीं आ रही है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस वक्त होता हुआ कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। गोपालगंज और मोकामा में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का जो मतदान है वो जारी है और शांतिपूर्ण ढंग से फिलहाल जो है वो मतदान चल रही है। और हम अभी खड़े हैं निर्वाचन आयोग के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे और आपकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए न्यूज़ 18 जो है वो लगातार लोग देख रहे हैं और वहाँ पे लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हर बूथ पर जो ऑब्जर्वर जो हैं वो लगाए गए हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि कहीं से भी कोई भी जो गड़बड़ी है या कहीं से भी कोई चुनाव जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो हो, कहीं से कोई सूचना अगर मिलती है ईवीएम खराब होने की तो वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ कंट्रोल रूम पे लगातार लोग नज़र बनाए हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है वो एक भी जगह से ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना नहीं मिली है। और ये एक बड़ी बात है कि जहां पहले ईवीएम मशीन खराब होने की लगातार बात आती थी, इस बार अभी तक एक भी मशीन खराब होने की बात नहीं है। अभी तक जो चुनाव चल रहे हैं, मतदान हो रहा है, कैसे रिपोर्ट आ रही है? अभी मशीन खराब होने का एक्चुअल पोल के समय का तो कोई सूचना नहीं मिला है। मॉक पोल में कुछ रिप्लेस हुए हैं, जैसे दोनों विधानसभा मिला के एक बीयू
3 सीयू और 6 वीवीपैट बदले गए हैं। परसेंटेज की जानकारी भी नहीं है, उसका तो फिक्स टाइम है, आएगा तो बता दिया जाएगा। और कहीं से कोई सूचना बेहतर तरीके से चल रही है? सब जगह से चुनाव एकदम सही चल रहा है। हम लोग नियमित अंतराल पे जो जिला नियंत्रण कक्ष है वहाँ से संपर्क साध रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। चुनाव एकदम शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक चल रहा है। चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और जो कंट्रोल रूम है वो लगातार जो है वो नज़रें बनाए हुए हैं और निगरानी रख रही है। और यहाँ पे कहें कि कंट्रोल रूम के तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं और पल पल की नज़रें बनाए हुए हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मॉनिटरिंग रूम से कैसे न्यूज़ 18 की खबर के जरिए भी अधिकारी इस पर नजर बनाकर रखे हुए और लगातार हमारे सहयोगी उन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है, जो एक सुखद तस्वीर है। और इसी तरह के लोकतंत्र में तस्वीर की जरूरत भी होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जब भी बात मोकामा की हो या फिर गोपालगंज की हो, एक महिला प्रतिद्वंदी के तौर पर अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है तो क्या सिर्फ उसके पीछे जो थ्योरी काम करती है वो सिर्फ महिलाओं के नाम पर वोट की बात होती है, या कैंडिडेट की ही छवि, उसका ही नाम, उसी का दबदबा, ये तमाम चीजें उस कैंडिडेट के साथ जुड़ जाती हैं? नहीं, अभी तो महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि वो अपने प्रभाव से मतदाताओं को अट्रैक्ट करें। उसके पीछे जो लोग खड़े होते हैं, चाहे उनके पति हों, परिवार के सदस्य हों, उनका प्रभाव तो कायम करता है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, महिलाएं भी जितना मुखर होकर के सामने आ रही हैं, राजनीति में कल तक महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन था वो देख लीजिए और आज महिलाओं का पार्टिसिपेशन देख लीजिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए, उनका इंटरेक्शन देख लीजिए कि किस तरह से वो मतदाताओं से इंटरेक्ट करती हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से संवाद कैसे करती हैं, उनका डायलॉग डिलीवरी देख लीजिए। तो काफी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और ये लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है। मैं तो मानता हूं कि अगर महिलाएं रिप्रेजेंट करती हैं हाउस को, तो शायद वहां की स्थानीय समस्या को वो अपने परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो रखेंगी, मजबूती से रखेंगी और जनता भी उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट होगी। तो ये एक लोकतंत्र का एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी पहल है। बिल्कुल। तो शक्ति ये महिला उम्मीदवारों के बीच चुनावी मैदान में भले कैंडिडेट आमने सामने खड़े हो, लेकिन शक्ति परीक्षण जो है वो बाहुबलियों के बीच नजर आता है। लेकिन सुखद पहलू इसका एक और है कि महिलाएं मुखर हो रही हैं, महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व देख रही हैं और महिलाओं की भूमिका से समाज में एक बड़ा बदलाव आए, ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। एक